सो गए अभी शाम के 7 बज गए। मैंने फटाफट बिस्तर सही कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड अभी देखेंगे फिर बोलेंगे सुबह ही किया था, अभी शाम को नहीं किया, दिन भर मत करते क्या हो, यही बोलेंगे। तो मैंने फटाफट बिस्तर सही कर लिया। मेरे हस्बैंड अभी आ गए। मैंने मायरा को बोला पापा आ गए। तो मायरा फटाफट पापा के पास गई, क्योंकि मायरा को दिन भर पापा दिखते नहीं, तो शाम को मायरा को पापा के ऊपर बहुत प्यार आता है। तो शाम को थोड़ी देर पापा के पास ही खेलेगी, मम्मा के पास नहीं आएगी, और पापा जैसे बोलेंगे वैसे मम्मा को करके बताएगी। तो बस फिर मैं इनको मेरे हस्बैंड के ऊपर मैं गुस्सा कर रही थी कि आपको मैंने बोला था शाम को टाइम से आ जाना। तो मेरे हस्बैंड बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि मुझे इस बार ना पूजा करना नहीं थी, मंथली प्रॉब्लम था, तो इसके कारण मैं पूजा कर नहीं सकती थी और मुहूर्त से। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि मैंने फ़ोन करके इनको बोला तो चलो ठीक है लेट हो गए तो क्या हुआ, तुम पूजा का सामान उधर से लेते हुए आया ना, तो पूजा का सामान भी नहीं लिया। तो बोलते अभी ना मैं वापस जाऊँगा मार्केट फिर लेकर आऊँगा। मैंने अभी जाओगे फिर आधा एक घंटे लगाओ, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यही मैं बोल रही थी। फिर उसके बाद बोलते लाओ पैसे दो, मैं सब पूजा का सामान लेकर आता हूँ। मैंने बोला मेरे पास नहीं है। तो बोलते अरे यार मेरे पास नहीं है, मुझे दे दो पूजा का सामान, मैं तुमको ना 500 का 1000 रुपये दूंगा, ऐसे मुझे ऐसे बोल रहे थे कि मैं तुमको 500 का 1000 रुपये दूंगी। एक तो आप देते हो नहीं पैसे, और जो वो मेरे पास रखे रहते वो भी आप खर्चा कर देते हो। हाँ मैं खर्चा तो करती हूँ नहीं, अपने पास पैसे जो रहते हो वो बचा के रखती हूँ। तो मैंने चलो ठीक है दे देती हूँ, पूजा का सामान ही तो लाना है, और मेरे पैसे वो हस्बैंड के पैसे, तो ये सोच के मैंने चलो ठीक है निकाल के देती हूँ। तो ये मैं पैसे निकाल रही थी, और मायरा देखो यहाँ पे जस्ट ज़रा से चाबी निकल देखती नहीं, फटाफट चाबी निकालने की कोशिश करती थी। मैं ये हस्बैंड को पैसे दे रही हूँ, तो मुझे लगा कि पैसे मैंने ज़्यादा दे दिए। मैंने कहा इतने पैसे में तो ज़्यादा अब सामान आ जाए, मुझे पता है जो अभी दूंगी तो वो आएंगे नहीं वापस पैसे। तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं, अब ये मस्ती कर रहे कि हाँ मैं आप हम तो नहीं देंगे, अब ये दे दो, इतने पैसे में आ जाएगा सामान। तो यही बोल रहे थे। तो ये देखिए ये हमारी गली के गणेश जी हैं। तो सभी लोग गए थे गणेश जी लेने, सबको बोला था पीले वस्त्र मतलब पीले कपड़े पहन के ही गणेश जी लेके आना। तो मुझे जाना नहीं था, तो हमने चंदा इकट्ठा करके मतलब सभी लोगों ने इकट्ठा करके गणेश जी गली में बैठाते हैं। तो ये देखिए पूजा का सामान आ गया है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया था, तो यहाँ पे फटाफट मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। और मुझे करना ही नहीं था, मुझे थोड़ा सा वो ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड पूजा आरती कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप्स दिखा रहे हैं। और ये मेरा देवर है और मायरा मस्ती कर रही है, मैं आरती गा रही हूँ। तो मैंने सोचा फटाफट पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मेरे हस्बैंड को खाना भी बनाना था, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं था इस बार। तो और फिर इसके बाद जैसे आज गणेश जी बैठाते हैं, दूसरे दिन ऋषि पंचमी आ जाता है। तो ऋषि पंचमी की भी मैंने पूजा का सामान मंगाया था, तो उसमें भी आधा सामान लेकर आए थे। वो पूजा का जो वो पूजा करते हो वो उसकी पुड़िया वो नहीं लेकर आए थे। तो मैं मायरा को यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखो सबको दीदी को हाय बोलो हैप्पी गणेश चतुर्थी, ये भी बोल रही थी। यहाँ पे देखो पूजा कर रहे हैं, मायरा को भी ये देखो जय श्री कृष्ण करने गई, जय जय करने गई, हाथ नहीं पहुँच रहा फिर भी ढूक देने जा रही है। तो यहाँ पे मायरा के पापा यहाँ पे मायरा को प्रसाद दे रहे हैं। तो बस मैंने सोचा फटाफट पूजा हो गई है तो मैं भी फटाफट जो भी व्रत का सामान है तो वो भी मैं फटाफट काट लेती। जो 108 डंडियाँ होती है और क्या 108 पत्तियाँ होती है। तो यहाँ पे आरती हो रही है। मेरी मम्मी का कॉल आ गया था कि कि यहीं पे आ जाना, यहीं पे पूजा कर लेना। मेरी मम्मी मेरे को पूजा करना नहीं है इस बार। तो मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है पूजा नहीं करना तो यहीं पे आ जाना, कथा सुन लेना। और मायरा को बहुत दिन हो गए देखी भी नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ और तो इनको मैं बोलती हूँ, तो ये अगर मेरे को छोड़ देंगे तो ठीक है। तो इनके ऊपर है, क्योंकि ये बोलते हैं कि हाँ मैं जाऊँगा लेकिन मैं लेने नहीं आऊँगा, इनका यही नाटक है। तो ये देखिए हमारे घर का गणेश जी ये से हमने अच्छे से डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे देखिए 108 पत्तियाँ और 108 डंडियाँ मैं काट रही हूँ। मैंने काट लेती हूँ, और सुबह क्योंकि जल्दी उठ के मुझे नहाना भी रहेगा, क्योंकि टाइम लगता है यार नहाने में, क्योंकि 100 अपन सिर वो अलग से धो, 108 मतलब पत्तियों से अलग से नहाओ, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और मायरा भी मैंने सोचा कहीं सुबह अगर छोड़ देते हैं तो फटाफट काम कर लेती हूँ। इनका नाटक ऐसा रहता है कि अगर मैं छोड़ने जाऊँगा तो लेने नहीं जाऊँगा, और उसके बाद तुम मत जाओ घर पे यहीं पे रहो। तो मुझे लेट हो रहा है, अगर छोड़ने जाएंगे तो ये बोलेंगे तुम फटाफट रेडी हो जाओ, नहीं तो फिर मेरे को लेट होगा, मैं छोड़ने नहीं जाऊँगा, नहीं तो बिना नहाए जाओ। ये ऐसा इनका यही नाटक चलता है। तो मैंने सोचा फटाफट रात को मैं ये सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये गाइस देखिए मैंने 108 पत्तियाँ और 108 डंडियाँ काट लिए।